ये एक बलून है जो टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था, ये प्रयोग किया जा रहा है। अभी ना थमा ही नहीं था, तब तक बीजेपी के एक एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कूद पड़े। वही व्यक्ति जिसने राकेश टिकैत को रुलाया था, जो लठैत लेकर गए थे किसानों पर आक्रमण करने बॉर्डर पे। तब तक तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि जो शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो मुखौटा पहने दूसरे लोग हैं। मतलब ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र, चेहरा और डीएनए, जो किसान विरोधी है, जो रह रह कर छलक जाता है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों पर उन्हीं के बेटों से लाठियां बरसवाई गई, किसानों के रास्ते खोद दिए गए, कीले गड़वा दी गई, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी गई, किसानों को आतंकी, मवाली, गुंडा, न जाने क्या क्या कहा गया। यह भी तोहमत लगाई गई कि उन पर बाहर से फंडिंग आ रही है। यह भी कहा गया, यहां तक कहा गया कि उनके ऊपर एनआईए के मुकदमे चलाए जाए, और चलाए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका, आपकी पार्टी का, आपके सांसदों का किसान विरोधी डीएनए हरियाणा खूब समझता है। वो हिसाब भी मांग रहा है, वो जबरदस्त जवाब भी देगा। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहा था, उन्होंने अब किसान कानून वापस लाने की पैरवी की है। जी हां, वही काले किसान कानून जिनके चलते 750 किसानों की शहादत हुई। उनके स्टेटमेंट के बाद आक्रोश हुआ, लोगों ने उस पर गुस्सा दिखाया, तो उन्होंने माफी मांगी और कहा, मैं खेद व्यक्त करती हूं, अपने शब्द वापस लेती हूं। लेकिन यह संयोग नहीं है, क्योंकि जब वो माफी मांग ही रही थी, तब तक बीजेपी का कोई अधिकृत खंडन नहीं आया है। नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि ये गलत है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। और प्रधानमंत्री जो आज हरियाणा सोनीपत में थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो ये क्यों ना माना जाए कि असल में ये एक बलून है जो टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था, ये प्रयोग किया जा रहा है। अभी उनका माफी मांगना थमा ही नहीं था, तब तक बीजेपी के एक एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कूद पड़े। ये वही व्यक्ति है जिसने राकेश टिकैत को रुलाया था, जो लठैत लेकर गए थे किसानों पर आक्रमण करने बॉर्डर पे। वो कहते हैं बिल्कुल आने चाहिए किसान कानून वापस। अभी लोग इन्हीं से निपट रहे थे, तब तक तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि जो शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो मुखौटा पहने दूसरे लोग हैं। मतलब ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र, चेहरा और डीएनए, जो किसान विरोधी है, जो रह रह कर छलक जाता है। कोई इस देश में भूला नहीं है कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली में रहते और खट्टर जी के बीजेपी की सरकार हरियाणा में रहते किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों पर उन्हीं के बेटों से लाठियां बरसवाई गई, किसानों के रास्ते खोद दिए गए, कीले गड़वा दी गई, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी गई, किसानों को आतंकी, मवाली, गुंडा, न जाने क्या क्या कहा गया। यह भी तोहमत लगाई गई कि उन पर बाहर से फंडिंग आ रही है। यह भी कहा गया, यहां तक कहा गया कि उनके ऊपर एनआईए के मुकदमे चलाए जाए, और चलाए जा रहे हैं। तो कोई 750 किसानों की शहादत को भूला नहीं है, और कोई ये भी नहीं भूला है, जो कि राहुल जी ने बताया कि सदन में जब 750 किसानों की शहादत के बाद विपक्ष खड़ा होकर श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट मौन रखना चाहता था, बीजेपी ने वो भी नहीं होने दिया। तो नरेंद्र मोदी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका, आपकी पार्टी का, आपके सांसदों का किसान विरोधी डीएनए हरियाणा खूब समझता है। वो हिसाब भी मांग रहा है, वो जबरदस्त जवाब भी देगा। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।